हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जो लेसन है हमारा, वो है रेफरेंसिंग स्टाइल्स के ऊपर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये जो लेसन है, ये जो पॉइंट है डिस्कशन का, ये बहुत बहुत ही पेचीदा मामला है और बहुत ही ज़रूरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें, चाहे वो बात ह्यूमैनिटीज़ की हो, चाहे वो बात साइंस की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, बिहेवियरल साइंस की हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, ये अगर रिसर्च की बात आती है, जहाँ भी आप किसी के कोई मटेरियल कोट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने थीसिस में, अपने डेजर्टेशन में, अपने रिसर्च वर्क में, आपको उसका रेफरेंस देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो रेफरेंसेस के लिए डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं वो अपनाए जाते हैं। चाहे हम बात करें बुक्स की, चाहे बात करें हम क्या कहते हैं आर्टिकल्स की, चाहे बात करें हम रिसर्च पेपर्स की, ठीक है। आप कोई ऑडियो क्लिप यूज़ करते हैं, इंटरनेट की कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, कोई आप मटेरियल जो आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है वो यूज़ करते हैं, चाहे आप वीडियो क्लिप यूज़ करते हैं, फ़ोटो, इमेज, लोकेशन, वट एवर यू आर यूजिंग which can assist you in your research, in your project, in your thesis dissertation, so that you have to provide a reference, a proper citation for that particular matter, but for that particular item which you have taken from some other source। जो आपको कहीं से कोटेशन मिल रही है, कोई भी मटेरियल मिल रहा है, कोई भी फोटो, इमेज, लोकेशन, वीडियो, ऑडियो क्लिप, कुछ भी मिल रहा है, उसके लिए आपको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो है वो रेफरेंस बताना पड़ेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर मैटर कहाँ से लिया है। अगर आप वो नहीं करते हैं, दैट इज़ अनएथिकल थिंग, वो एक एथिकल इशू बन जाएगा। वो प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा। फिर प्लेगरिज्म मतलब जब आप किसी और के काम को, अपनी और के वर्क को जो है अपना बता देते हैं, ठीक है, पार्शियली, फुली, वट एवर द मेथड इज़। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रेफरेंसिंग स्टाइल्स पे हैं। वेरियस रेफरेंसिंग स्टाइल को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, हल्का फुल्का एक एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और ये पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, ठीक है। 99% श्योरिटी होती है। आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिए होंगे और बोला होगा विच वन इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल। वो पर्टिकुलर स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल द सांख्यन स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, सब हमारा जो फॉलो करें इन पेज को। अब स्टार्ट करते हैं जी। रेफरेंसिंग स्टाइल मेनली जो होता है वो रेफरेंसिंग स्टाइल 3 तरह के होते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में रिसर्च की फील्ड में यूज़ करते हैं। पहला है APA, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल। शिकागो स्टाइल। ये 3 स्टाइल है जो हम रेफरेंसेस जनरेट करने के लिए करते हैं यूज़। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप अगर मान लीजिए कोई वो कोट या कोई मटेरियल कहीं से कॉपी करते हैं, तो वो उसको अपने आप ही आपको एक रेफरेंस जनरेट करके दे देगा ऑनलाइन, ठीक है। जैसे हम बात करें, जो टेरो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम ये है। वो क्या करता है, वो आपने कॉपी किया वहाँ से मटेरियल, पेस्ट किया, उसको एक फॉर्मेट रूप में लिख देगा वो, और उसका एक रेफरेंस जनरेट करके आपको दे देगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा भी आप APA की साइट पे जाओगे, वहाँ पे APA है, MLA है, शिकागो है, कोई भी इनकी साइट है, उनकी साइट पे जाओगे आप हर साल, या जब इनको टाइम लगता है कि अब मुनासिब समय आ गया है अपने रेफरेंसेस में पर्टिकुलर चेंज करने का विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर नीड, तो वो उस हिसाब से अपने एक पब्लिकेशन इशू करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरह का रेफरेंस स्टाइल जो है यूज़ किया जाना चाहिए वो इशू करते हैं पब्लिकेशन में, ठीक है जी। अब इसके अलावा इनकी साइट पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आपका वो, अगर आप APA स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मैनुअली भरनी होती है। अगर आप मैनुअली नहीं भरते हैं, ऑनलाइन पिक करते हैं कोई, जैसे मान लीजिए आपने कोई वो यूज़ किया कोटेशन, वो आप वहाँ पे फीड करेंगे ऑनलाइन, और वो ऑटोमेटिकली आपको ऑनलाइन जो है रेफरेंस जनरेट करके दे देगा। या मैनुअली आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन रेफरेंस जनरेट करके दे देगा। उसको आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपनी साइट उस पर रिपोर्ट में जो है रेफरेंसेस में लिख सकते हैं जी,
ठीक है, ये फैसिलिटी आज की डेट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टाइल की मान्यता क्या है, इसमें क्या चीज़ अहम रहती है, किस तरह की चीज़ पे फोकस किया गया है, कहाँ से आया है, इस तरह एमएलए और शिकागो भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो स्टाइल है ओरिजिनेट हुआ था 1929 में। ठीक है, इसमें क्या था, जब एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बिजनेस मैनेजर्स, ठीक है, इन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने बोला कि एक सेट जो है प्रोसीजर, एक बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, एक सेट रूल होना चाहिए अपनी राइटिंग वर्क में। जो भी हम कोटेशन लिखते हैं, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको लिखने का एक सेट रूल होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए रेफरेंस देने के लिए। इनको लगा कि नीड है, तो उन्होंने एक डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद इन्होंने पाया कि हम क्या करेंगे, 3 काइंड्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करेंगे एपीए स्टाइल में। पहला, ऑथर का लास्ट नेम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वर्क्स डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब ये पब्लिश हुआ था वर्क, और तीसरा इन्होंने कहा कि पेज नंबर, और ये चीज़ जो है वो आपकी, ठीक है, अपीयर होनी चाहिए साइटेशन में। ये 3 मेन जो कंपोनेंट थे इस स्टाइल के। अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँगा एपीए का। सोशल साइंसेज में जनरली ये जो चीज़ यूज़ की जाती है एपीए जो है, खासकर बात करें बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स की, ठीक है, तो एपीए यहाँ पे एक आर्टिकल का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आप समझ लीजिएगा। ये जो ऑथर है उसका लास्ट नेम है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये जो एली वाली, ये ऑथर का लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम के और मिड नेम के इनिशियल्स हैं, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है, ये वर्क का टाइटल है इनका, चेंज देयर माइंड जो है, स्ट्रेटजी चेंज कैन बी ग्रेजुअल और एबर्ट, ठीक है, एब्रप्ट, ठीक है। इसके बाद ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये जो था वो आर्टिकल जिस क्या कहते हैं जर्नल में पब्लिश हुआ, उस जर्नल का नाम है, ये जो है वॉल्यूम है, ये 3 जो है ब्रैकेट में, ये इशू है, और ये पेज नंबर है इसका। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें कि हमने क्या किया, ऑथर का लास्ट नेम पहले लिखा, नीचे लिखा है अप टू 7 ऑथर्स, 7 ऑथर्स तक जो एक साथ काम कर रहे हैं, लास्ट नेम फर्स्ट, जो लास्ट नेम होगा वो पहले होगा, जैसे एली वली हमने लिखा है, देन फर्स्ट नेम और इनिशियल, तो फिर उसके बाद होगा उनका फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, पहले लास्ट नेम लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, या फर्स्ट नेम के इनिशियल्स लिखे जाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट में हम जो लिखेंगे वो डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। उसके बाद जो है टाइटल ऑफ द वर्क लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल, जिस जर्नल में वो छापा गया है उसको हम लिखेंगे, बट इन इटैलिक। इटैलिक देखिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसमें इटैलिक में लिखा गया है। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है कॉमा लगा करके उसका वॉल्यूम लिखेंगे, कौन सा वॉल्यूम था, फिर ब्रैकेट में उसका इशू लिखेंगे, और जो है बाद में हम जो है पेज नंबर लिख देंगे। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। आपको यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा, जनरली फॉर्मेट में हेर फेर होती है जब क्वेश्चन आता है, जैसे एली वाली ऑथर का लास्ट नेम है, उसके बाद कॉमा है, फिर इनिशियल जो वर्ड लिखे हैं उनके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा है, उसके बाद जो है वो डॉट है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कॉमा, डॉट, डॉट, फिर से डॉट, और इटैलिक में लिखा गया है जो जर्नल का नाम है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा, और लास्ट में डॉट क्लोज कर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमा कहाँ लग रहा है, डॉट कहाँ लग रहा है, इटैलिक कब किया गया है, और वर्क को कैसे साइट किया गया है। ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको मैटर ऑफ कंसर्न है, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप रेफरेंसिंग करेंगे, ठीक है। हालांकि जब हम रियल लाइफ में वर्क यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन रेफरेंसेस जनरेट कर लेते हैं, कोई इशू बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीइंग ए रिसर्चर हमें मैनुअली भी रेफरेंस जो है वो खुद से जनरेट करने आने चाहिए। दूसरा जो स्टाइल है दैट इज़ एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज स्टाइल, ठीक है। ये जो स्टाइल है डॉक्यूमेंटेशन का, ये ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। राइटिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ठीक है। अब जब लिटरेचर की बात करते हैं, पर्टिकुलर लिटरेचर की बात आती है, वहाँ पे स्टाइल जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका मेन फीचर क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द वर्क। ये बोलता है कि जो भी आपने रिसर्च किया उसके एंड में जो आपने रेफरेंसेस यूज़ किए उनकी एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होनी चाहिए, ABCD करके, और वो लास्ट में आपने इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मेट जनरली यूज़ किया जाता है वो क्या है, ऑथर का लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर डॉट लगा के इसमें इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल ऑफ द सोर्स, ठीक है, टाइटल ऑफ कंटेनर, अदर कंट्रीब्यूटर्स, वर्जन नंबर, पब्लिशर, पब्लिकेशन डेट, लोकेशन तक जो है वो कॉमा है, लास्ट में जाकर के डॉट है जी। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे ये ऑथर के नाम है, ठीक है, ऑथर के नाम दिए हुए हैं, और हमने एक और चीज़ यहाँ डिस्कस की, ऑथर का जो लास्ट नेम है,
लास्ट नेम ऑफ ऑथर जो है वो पहले है, फिर फर्स्ट नेम है, ठीक है जी। उसके बाद जो बोलता है कि इन्वर्टेड कॉमा डॉट लगा करके इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया गया है वो टाइटल दिया है वर्क का, और उसके बाद आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है जर्नल में, उस जर्नल का नाम जो है नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन, वो जो है इटैलिक में लिखा हुआ है, फिर कॉमा है। उसके बाद कब पब्लिश हुई थी, दिसंबर 2016 में, कॉमा लगा करके पीपी डॉट पेज नंबर, यानी कि 30 to 55 जो है वो पेज नंबर है। सिमिलरली अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं लास्ट में, कि जैसे न्यूयॉर्क, दिल्ली, इस तरह से। ये आपका एग्जांपल है। तो आपको समझना ये है कि कहाँ कॉमा लगा है, कौन सा नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या चीज़ लिखी है, इटैलिक में क्या चीज़ लिखी है, फिर कॉमा कहाँ लगा है, और उसके बाद पेज नंबर कैसे दिया जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं शिकागो स्टाइल की। ये शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रेस में जो है ये पब्लिश हुआ था 1906 में, ठीक है, 1906 में, और तब से लेकर के शिकागो यूनिवर्सिटी वो इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। ये बेसिकली जो क्या करता है, ये फोकस करता है ग्रामर, पंचुएशन, जो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल चीज़ें बताई गई है और पंचुएशन किस तरह से होनी चाहिए, उसी के ऊपर फोकस करता है। आपके रेफरेंसेस का जो है वो किस तरह से ग्रामेटिकली वो सेट होनी चाहिए और पंचुएशन किस तरह से यूज़ करनी है। अच्छा, ये जनरली ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ किया जाता है, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट मेनली रहते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये बिब्लियोग्राफी पब्लिकेशन और नोट्स पब्लिकेशन के लिए जनरली ये यूज़ किया जाता है स्टाइल। इसमें एग्जांपल, जैसे आर्टिकल का मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है नोट स्टाइल में। जब हम नोट स्टाइल में उसको लिख रहे हैं तो कैसे, जैसे जोशुआ आई बेनेस्टाइन, ये कोई ऑथर है, ठीक है। इनका नाम किस तरह से लिखा है, पहला इनिशियल, फिर बीच वाला जो है वो सॉरी, पहला पूरा नाम, फिर बीच वाला इनिशियल लिखा है, और लास्ट का फुल नेम। फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, इन्वर्टेड कॉमा में इन्होंने क्या किया है, उसका टाइटल ऑफ द आर्टिकल इन्होंने लिखा है, फिर कॉमा लगाया है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है। और उसके बाद इटैलिक में क्लासिक फिलोसफी जो है, इसमें जो इनका है फिलोजी या फिलोसफी, जो इनका जर्नल का नाम है, और उसके बाद जो है वो आगे इसका इशू लिखा गया है, ठीक है। कब इशू हुआ था, ये 2009 में, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है, और डबल कॉलम लगाकर जो है वो 404 पेज नंबर इसका डिनोट किया गया। इसी तरह से डुप्लीकेट नोट्स के लिए और बिब्लियोग्राफी के लिए आगे जो है रेफरेंसेस लिखा है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन आता है जनरल नेट के एग्जाम में, आपको एक लिखा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग इन एपीए स्टाइल। तो नीचे लिखा होगा, कॉमा लगाए होंगे, बीच में एक एग्जाम्पल दिया होगा, वहाँ पे कॉमा ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे या डॉट आगे पीछे होंगे, कोई इटैलिक नहीं होगा, इस तरह से हेर फेर होगी, तो आपको एक सही वाला जो है वो पहचानना होता है। ये जो थे ये 3 स्टाइल हमने डिस्कस किए, मेनली जो यूज़ किए जाते हैं रेफरेंसेस के लिए। मोस्टली जो एपीए स्टाइल फॉलो किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, इट वेरीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन में आप काम कर रहे हैं रिसर्च का। तो जो डिसिप्लिन फॉलो करता है उसी को आपको फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई कमी रह गई होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई और इस पे चाहिए होगा डीप में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल सिर्फ आर्टिकल का शेयर किया है, इसी तरह से वीडियोस के लिए अलग एग्जांपल है, ऑडियो के लिए अलग एग्जाम्पल है, बुक्स के लिए अलग एग्जाम्पल है, बुक चैप्टर के लिए अलग एग्जाम्पल, अलग फॉर्मेट है, ठीक है। कोई आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अलग जो है वो इसके लिए अलग हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को और द सांख्यान स्टूडियो को। आपको अगर कोई क्वेरी हो आप मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। आपको नोट्स चाहिए हो, दैट आर अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बोथ आर अवेलेबल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।